हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट पादपों में पोषण। इस चैप्टर में हम अभी तक पोषण तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, पोषण विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा इस क्लास का टॉपिक होगा वो होगा कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और वो भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है, जिनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु जैसे कि हम बात करें नाइट्रोजनी पदार्थ, प्रोटीन, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि पादपों के अंदर ये नाइट्रोजन कहाँ से आई। तो देखिए, पादप जो है नाइट्रोजन को वायु से या तो मृदा से ग्रहण करते हैं। अगर देखा जाए तो वायु में नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, लेकिन पादप जो है इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट अवशोषण नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसको पादप जो है ग्रहण कर लेते हैं सीधे वातावरण से। उसी प्रकार से पादप जो है वायु को सीधे नाइट्रोजन को गैसीय अवस्था में ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर उसको कैसे ग्रहण करते हैं? तो उसके लिए क्या होता है कि मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, कुछ विशेष टाइप के जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, और नाइट्राइट में परिवर्तित करके उसको मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं। फिर वहाँ से वो जो नाइट्रोजन है जल के साथ पादपों के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि किसान हैं, अपने खेतों में उर्वरक है, खाद है, ये सब डालते हैं। तो उर्वरक और खाद में भी क्या होती है, नाइट्रोजन पदार्थ की प्रचुरता होती है। इसके अलावा इसके अलावा जो अन्य प्रकार के संगठन हैं उसमें वो भी क्या करते हैं, पादप जो है मृदा से जल के द्वारा अपने साथ अवशोषित करते हैं। इसके अलावा देखिए, नेक्स्ट हमारा आएगा कि पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। जैसे अभी तक हमने पादपों में पोषण की स्वपोषण की विधि पढ़ी है, जिसमें हमने कार्बन मतलब कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा है। अब इसके अलावा देखो, क्या पादपों में कोई और विधियाँ भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्योंकि सारे ही पादप जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते, ठीक। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते वो अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करेंगे? वो अपना भोजन, जैसे मनुष्य है, अन्य प्राणी हैं, अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, वैसे ही कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं। तो उस प्रकार के पादपों के अंदर जो पोषण की विधि होगी उसको हम विषमपोषी प्रणाली कहेंगे। अब देखिए, किस प्रकार के जो पादप है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते होंगे, जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे कि आप इस चित्र के अंदर एक पेड़ देख रहे होंगे। अगर आप इस पेड़ को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पीले कलर का कुछ जाल सा, कुछ बेल सी आपको नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर ये पीले कलर की आपको एक क्या बेल सी नज़र आ रही है। ये एक्चुअल में क्या है? ये है अमर बेल। क्या है? अमर बेल, जो एक परजीवी पादप है। ये देखिए पीले कलर की, यानी कि इसमें क्लोरोफिल है नहीं, इसीलिए इसका कलर कैसा है? पीला है, ठीक। अब ये अपना भोजन तो स्वयं, क्लोरोफिल नहीं है तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी। तो ये भोजन के लिए जिस पादप के ऊपर है उस पादप के ऊपर ये निर्भर करती है। ये जो पादप है ये प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन बना रहा है और इस भोजन को ये अमर बेल ग्रहण कर रही है। तो इस प्रकार के पादप जो अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर आरोहित होते हैं उनको हम परपोषी कहते हैं, परजीवी पादप कहते हैं। और जिस पादप के ऊपर ये रहते हैं उस पादप को हम परपोषी पादप कहेंगे। अब देखिए, तो ये तो हो गए हमारे परजीवी पादप, ठीक है। अगर हम परजीवी की बात करें तो परजीवी जो है इनसे भोजन ग्रहण करते हैं, बदले में इन्हें कुछ भी नहीं देते, उल्टा इन्हें नुकसान ही होता है। इस पादप ने भोजन अपने लिए बनाया लेकिन उसको किसने ग्रहण कर लिया? अमरबेल ने ग्रहण कर लिया। तो ये पादप है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा,
क्योंकि इसकी खुद की भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा देखो पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारे रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं, जोंक जैसे जीव भी परजीवी होते हैं? बिल्कुल वो परजीवी होते हैं। हमारे मच्छर है, खटमल है, ये हमारे शरीर पर रहकर क्या ग्रहण करते हैं? हमारे शरीर से खून निकालते हैं, बदले में हमें कुछ थोड़ी ना देते। तो ये क्या होते हैं? ये भी परजीवी के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा देखो कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो अन्य जंतुओं का भक्षण करते हैं, यानी कि कुछ पादप जो जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार के पादप जो होते हैं ये कीटों को पकड़ते हैं और फिर उन्हें पचा लेते हैं। जैसे देखिए हम आपको एक संरचना बना दिखा रही हूँ। जैसे इस प्रकार का क्या होता है, एक पादप होता है इसको घटवर्णी पादप बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर नीचे पाचक रस भरा होता है। इसके अलावा इसकी संरचना में नीचे कुछ ऐसे रोम जैसी संरचना होती है। ठीक है, ये पेड़ से लगा हुआ, यहाँ से कोई इंसेक्ट आएगा, ठीक है, कोई कीट है वो आएगा। जब वो इस पेड़ के यहाँ पर पहुँचता है तो ये एरिया क्या होता है, काफ़ी चिकना होता है। फिर यहाँ से वो नीचे चला जाता है। नीचे रोम आप देखोगे नीचे की दिशा में है, तो इन रोम में फंसकर वो कहाँ चला जाता है, वो कीट नीचे आ जाता है। अब नीचे क्या पाचक रस है, तो ये पाचक रस इस कीट का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। तो ये देखो पादप है और इसने किससे अपना भोजन ग्रहण किया, कीट से भोजन किया। तो इस प्रकार के पादप जो अपना भोजन कीट पतंगों से ग्रहण करते हैं उनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जो मैंने आपको अभी चित्र बना के बताया है ये घटवर्णी पादप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, घटवर्णी पादप का उदाहरण है। आप इस चित्र में आसानी से देख सकते हैं। इन पादपों के अंदर जो पत्तियां हैं वो घड़े के अंदर क्या हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती है। पत्तियों का ही क्या है, ये रूपांतरित रूप है। यहाँ पे देखिए यहाँ से जो भी कीट है वो यहाँ तक चलता है और इस घटवर्णी जो संरचना है, घड़े की जैसी संरचना है, इसके अंदर पहुँच जाता है। यहाँ पे नीचे क्या होते हैं, कुछ पाचक रस होते हैं जहाँ पे वो कीट का पाचन हो जाता है। इसके अलावा देखो कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि कुछ मतलब कि कीटभक्षी पादप में हमारे वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादप भी आते हैं। ठीक है, 3 पादपों के नाम होंगे तो घटवर्णी, एक वीनस फ्लाई ट्रैप और एक सनड्यू कीटभक्षी। अब देखिए जैसे कि बूझो है ना, एक भ्रमित है कि यदि घटवर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है। देखिए पहले हम अगर बात कर रहे हैं कि पादपों के अंदर विषम पोषण की प्रक्रिया क्यों पाई जाती है, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना नहीं सकते, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करेंगे। लेकिन अगर हम घटपर्णी पादप की बात करें तो वो कैसा होता है, हरे रंग का होता है। आप चित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, हरे रंग का है यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित है। क्लोरोफिल उपस्थित है यानी प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो भैया जब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो फिर कीटों को क्यों खा रहा है, कीटों का भक्षण क्यों कर रहा है। तो देखिए जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ना पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, वसा, अन्य पदार्थ बनते हैं। तो उन अन्य पदार्थों के निर्माण के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनकी आवश्यकता ये किससे पूर्ति करते हैं, कीटों से पूर्ति करते हैं। देखिए नॉर्मली ये जो पादप होते हैं ना घटवर्णी, ये वो हमारी दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे दलदल होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये पादप जो हैं कीटों के द्वारा अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो देखिए तो इसमें लिखा भी है कि पादप जो है जिन पादपों को मृदा से पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं उन पोषक तत्वों के लिए ये कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मृतजीवी के बारे में। ठीक है, आज हमने परजीवी के बारे में पढ़ा और कीटभक्षी पादपों के बारे में पढ़ा है।